मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, श्रीमती संगीता देवी जी, श्रीमती निशा सिंह जी, श्री विजय सिंह जी, श्रीमती कविता देवी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधायक परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आज जितनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं और सबका मैं नमन करता हूं। अब आप जानते ही हैं कि हम लोगों की जो सरकार थी, एनडीए की सरकार, और उसके बाद से इतना काम किया है, सब कुछ हुआ है। हम आपको बता देना चाहते हैं, याद रखिए, आप सबको मालूम ही है कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम सब लोग मिलकर विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना, पहले वाली स्थिति क्या थी? हम लोगों की सरकार जो बनी थी, आपको मालूम है 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले की जो सरकार और उसके पहले वाली सरकार, तो इन लोगों का क्या स्थिति था आप जानते ही हैं। पहले स्थिति क्या थी? बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब जरा सोच लीजिए, शाम के बाद सबको कह दिए थे घर से बाहर मत निकलो, कोई निकलता नहीं था। हम लोग तो अपना केंद्र में रहते थे, दिल्ली में सब कुछ अपने इलाके से कहीं भी प्रभारी थे। तब जाते थे घूमते घूमते, तो देखते थे किसी के गपशप बंद रखा हुआ है, तो उसी के बाहर कह करके हम अंदर जाते थे। तो ये सब देखते हैं, आजकल कहीं है शाम में घर के बाहर किसी का कुछ है, ये पहले ही गड़बड़ किए थे, सब कुछ सबको किए हुए थे। तो कैसा प्रश्न सरकार थी। और उसके अलावा और क्या हुआ था? समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाली सरकार, हम लोग जो आए और उसके पहले ये लोग कोई काम नहीं करते थे, और उसके बाद हम लोगों की सरकार आई, फिर सबके हित में पूरा का पूरा काम किया, और बाद में पूरा का पूरा अभी केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। अब कितना ज़्यादा विकास हो रहा है, अब आप जान लीजिए कितना अच्छा होगा। और आपके जिला का भी हम बताएं तो जरा देख लीजिए, शुरू से ही बिहार के विकास का हम लोग तो काम करते रहे हैं। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा शांति का माहौल है। पहले कितना आप जानते ही हैं कि पहले वाली स्थिति जो देख रहे थे, तो हिंदू सबका झगड़ा कितना था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, ये सब किसी चीज का नहीं था। तो हम लोग तो देखे ही थे कि उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी पूरे तौर पर काम किया, कुछ नहीं था।
और लोग करता था, वहाँ की सरकार तो कुछ नहीं करते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने तुरंत किया। और एक जगह और हिंदू वाले में भी हम जगह जगह जो देखे थे, तो उसको भी देखा कि कोई ना कोई सड़क जो तो ऑफिस रहता था और वहीं पर जा करके कुछ इधर उधर करता था। तो हम लोगों ने सब जान करके तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। तो सब तरह से कोई गड़बड़ होता था, सबके लिए हम लोग काम करते रहे। और फिर सर्वप्रथम जब भी हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई, ये सब किया गया। और उस समय जो हम लोग इसको कराए, आगे बढ़ाए, तो वो लोग सोच रहे थे कि वहाँ का जो चाहिए, जो मिलता है, जो कुछ भी है शिक्षक का, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, कर लिए। तो उन लोगों का 2006 में 3,60,000 नियोजित शिक्षक बने थे। अब उसके बाद हम लोगों ने बाद में फिर कहा कि चलिए कुछ और करा दिया जाए। तो हम लोगों ने 2013 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। जब हम लोग उस समय कर रहे थे 23 में, तो उसी समय जो भी था पहले से जो शिक्षक रहे हैं, जिनके बारे में तो हम लोग कह दिए नियोजित शिक्षक का, तो उसी में से बहुत लोग उसमें शामिल हो गए थे और उसमें हो गए थे बिहार लोक सेवा आयोग में। तो उसी में 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो उसी में सब जो हम लोगों ने 2,58,000 किया, उसमें ये भी उन लोगों के बीच में से आए। लेकिन बाद में हमने कह दिया कि क्या जरूरत है, इनको जरूरत नहीं है बीपीएससी के परीक्षा में जाने के लिए नियोजित शिक्षकों को, तो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने उन सब लोगों को कहा कि और आगे करिएगा। तो हम लोगों ने उसके लिए 5 मौके तय कर दिए और 4 परीक्षाओं में आयोजन हो चुका है। उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर आ गए। अब बच गया 73,000 शेष बच गए हैं 73। तो उसके लिए हम लोगों ने दूसरा जो था एक मौका और हम लोगों ने दे दिया। वो सब भी जितना होगा वो तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके बाद आप समझ लीजिए इन दोनों को तो मिलकर के 5,22,000 हो गई है। अब लेकिन इसके बाद हम लोग और फिर पहले से जो हुआ है तो उसमें जो बचे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, हो जाएगा। जितना होना होगा उसका भी होगा, जितना कर सकेंगे वो। और उसके अलावे हम लोगों ने बीपीएससी के द्वारा भी शुरू किया है 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, शुरू की जाएगी। ये किया जा रहा है ताकि और लोगों को बढ़ाने के लिए भी ये सब काम कर रहे हैं। और उसके अलावे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, हम लोगों ने शुरू से ही किया। तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह पहले जो पुरानी सरकार हम लोगों की आई थी, उसके पहले वाले में क्या था, इन सब लोगों को बहुत खराब थी स्वास्थ्य व्यवस्था में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह आप समझिए 39 मरीज हो जाते थे। अब प्रतिदिन 1 या 2 अब जा करके जाता था अपने इलाज के लिए। ये हमने देखा कि इतना खराब है, लोगों को अपना इलाज करना चाहिए। तो उन लोगों का पहले से इसी तरह से बेकार काम किया हुआ था। तो हम लोगों ने 2006 में ही शुरू किया। अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। तो जो उतना था 1-2 जाता था, बड़ा खराब था। और उसके तुरंत बाद जो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, अब 11,400 मरीज आते हैं, सब लोग काम करते हैं। और इसके अलावे और भी जो था, जो भी पहले की सरकार थी, तो इन लोगों को जितना दिन था इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब पहले ही से था वही था। 6 मेडिकल
कॉलेज थे। अब उसी में उन लोगों का इतना ही था, 6 ही मेडिकल कॉलेज। अब उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, तुरंत इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए, तो हम लोगों ने काम किया। उससे तो 12 तो हो ही गया है, लेकिन उसके बाद और सब कुछ हम लोग करा रहे हैं। एक तरह से सब जगह से इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी, और उसमें 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण निश्चित ही पूरा करा दे देगा। हम लोगों ने कह दिया हर घर हर गांव में होना चाहिए। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावा जो पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों की सरकार जैसे ही आई तो हम लोगों ने 6 मेडिकल कॉलेज वाले को और बेहतर करने के लिए सब काम शुरू किया। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को हम लोगों ने खूब काम करवा रहे हैं और बराबर हम जाके करा रहे हैं। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको 5400 बेड होगा। ये पूरे देश में कहीं नहीं होता, तो इसीलिए उनका भी हम करा रहे हैं और ये काम हम बराबर कर रहे हैं। और अब इन लोगों को काफ़ी अच्छा हो रहा है, वो कुछ दिन के बाद ये भी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया 2500 बेड का, और सब के लिए काम किया जा रहा है कि और बढ़िया हो जाए, और इसी तरह से यहाँ भी हो जाए। ये सब काम किया जा रहा है। और पटना में एक और था जो बिल्कुल भी 6 मेडिकल कॉलेज नहीं था, बल्कि वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था। तो हम उसमें भी जा करके देखते रहे, तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं और अब उसकी संख्या बढ़ रही है। और हम लोगों ने तो कर दिया, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि उसको 3000 बेड का हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अभी 3000 बेड नहीं हुआ, उससे कम, थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरा का पूरा काम हर जगह किया जा रहा है। हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया गया। अब इसके अलावा राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी हम लोगों को तो इतना पहले ही बनवाए, तो उसी में उसका भी निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें सबसे दूर वाले से पटना तक में 5 घंटे में सब हो चुका है। तो एक एक तरह से एक एक काम चारों तरफ सब जगह से हम लोगों की सरकार के द्वारा करना शुरू कर दिया है। और आप समझ लीजिए कि इसके लिए तो शुरू से ही काम किया। 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, और जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। हम लोगों ने शुरू किया पहला 2008 से 12 तक पहला, और 2012 से 17 तक दूसरा, और 2017 से 2023 तक तीसरा, और इसके बाद चौथा भी हो रहा है 2024 से 23 तक। और सब जगह बहुत अच्छा काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। और इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों को आय बढ़ी है। तो उसी में जो हम लोगों ने कर रहे हैं चौथे कृषि रोड मैप का, अब उसके तहत भी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, और ज़्यादा बढ़ेगा एक एक काम। अब वो भी हम लोगों ने किया था। फिर 2015 में हमने 7 निश्चय किया था, और 2020 में 7 निश्चय 2, और इस साल नया साल में 2025 में 7 निश्चय 3, ये सब करते हुए 15 का भी बहुत काम किया गया, और एक एक तरह से बहुत सारा काम किया गया। और फिर उसके लिए फिर हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। ये काम हम लोगों ने शुरू किया था। अब बिजली वाला तो कोई कुछ करता नहीं था, पटना शहर में भी थोड़ा ही सा था, 8 घंटा कहीं नहीं था। तो हम लोगों ने शुरू से ही काफ़ी पैसा लगा करके शुरू किया, और इसको करते रहे। तो आप जानते हैं 2018 में ही जितना दिन काम कर रहे थे, तब के हर घर बिजली पहुंचा दी गई। काफ़ी पैसा लगा, और उसी में थोड़ा सा पैसा लोगों को लग रहा था। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन इसके बाद हमने सोचा कि सबको मुफ्त में मिले, तो अब वो हो गया है। अब लगभग सभी घरेलू
उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप लोग अब जानते हैं, अब आपको कोई पैसा नहीं, सब लोगों को मुफ्त में मिल रहा है, एक एक काम हो रहा है। और इसके अलावे और भी हम लोग लगे हुए हैं इस काम में। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम आप सब लोगों को कहेंगे, आप लोगों को पैसा नहीं लगेगा, सरकार ऊपर लगाएगी, आप दे दीजिएगा और वहां से आपको तो बन ही गया। ये आप तो देख ही रहे, जो आपको बता दिए, बिजली का तो सब कुछ करा ही दिया गया है आपको, अब सब कुछ हो गया है। और उसके अलावा ऊपर में भी एक करा देंगे हम लोग, जो सब कुछ भी है। तो उसके चलते आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए सब जगह से खूब अच्छा काम होगा। एक एक तरह से हम लोग ये सब काम को भी करा रहे हैं। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है, लग रहा है, और इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। सब जगह पूरा लग जाएगा, सब लोगों के घर पर। तो इसी तरह से एक एक काम लोगों के हित में आप लोगों के फायदा होगा। और फिर 2020 में 20 से 7 निश्चय 2 जो हम पहले ही बताए, और उसके लिए भी सारा काम किया गया, सब तरह से 7 काम, और उसी में एक एक तरह से काम किया। 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए अब वो सब काम जो किए, जो काम हो ही रहा है, अब उसके अलावे हम लोगों ने ये कर दिया है कि लोगों के लिए, अब आप समझ लीजिए, एक तो सब लोगों के लिए काम किया है, अब उसमें भी 7 निश्चय 2 में भी जो भी काम जब थोड़ा बहुत कहीं बचा हुआ हो रहा है, और उसका भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। वो तो पहले वाला है, इस 20 से 25 वाला, तो वो भी बहुत जल्दी इसको करा दिया गया है, हो जाएगा। कोई भी चीज़ नहीं, सब पहले बहुत काम हो गया था, वहाँ पर काम है। तो एक एक तरह से काम किया गया है। और उसके अलावे आप जान लीजिए, हम लोगों ने तो उसी समय 7 निश्चय 2 था, उसी में हम लोगों ने लोगों के लिए कर दिया 10 लाख युवाओं को नौकरी, 10 लाख रोजगार का। तो 10 लाख युवाओं की नौकरी भी हो गई, लेकिन 10 लाख रोजगार वाले को और बढ़ाते रहे, हो गया 40 लाख। तब 10-10 तो 20 ही न था, पहले हम लोग ने लगाए थे, अब हो गया 10 और 40 50। अब उसके बाद हम लोगों ने कर दिया है कि अगले बार, इस बार जो हो रहा है, तो 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। तब इसमें जानते हैं आप, इसमें तो मान लीजिए कि सरकारी नौकरी में जो 10 लाख था वही था, अब अगली बार जो होगा तो सरकारी नौकरी में भी और बढ़ेगा। तो सारा सब कुछ किया जाएगा। तो एक एक तरह से सब तरह का काम किया जाता है। अब सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। अब उनका भी पहले बेचारा चाहता था, वो लोग तो नहीं किया था, हम लोगों ने करा दिया। उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, सब कुछ कर दिया गया, सभी तरह से काम किया गया। सभी वृद्धजनों और सब, जब समझ लीजिए हम लोगों ने बनाया बिहार में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन को तो हम लोगों ने बढ़ाते बढ़ाते उसको 400 रुपया किया। अब उसके बाद इधर हम लोगों ने अब कर दिया 400 रुपया से भी आगे बढ़ा करके 1111 रुपया कर दिया गया है। और इससे अब देखिए बहुत अच्छा काम होगा, 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो। अब तो हो ही रहा है, और भी जितना भी सब बहुत अच्छे ढंग से होगा। सारा काम किया है और एक एक तरह से सब जगह काम किया है। और आप जानते हैं कि वर्ष 2023 में हम लोगों ने सब पार्टी के लोगों से बात किए थे, जाति आधारित गणना कराने का सब हुआ। उसी में हम लोगों ने कहा कि जो गरीब आदमी है उसको भी देखना चाहिए। तो उसी में लग गया कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं, जो गरीब हैं। अब उनमें जो देखा गया कि सब जाति के लोग हैं, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम समुदाय के लोग, सब के सब लोग उसमें निकल गए।
तो उसके लिए भी सब तरह से सारा का सारा काम पूरा का पूरा किया जा रहा है। हर प्रकार से जितने तरह से जो भी काम सब लोगों के लिए 94 लाख वाला था, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने करना शुरू किया कि इन लोगों का भी गरीबी समाप्त हो जाए। अब पहले तो हम लोगों ने किया था 5 साल में होगा 2 लाख रुपया देगा, लेकिन इस बार हमने कहा कि नहीं, और जल्दी इसको करना चाहिए। तो इसके लिए सब होने लगा है चारों तरफ, और आप समझ लीजिए जो भी जरूरत है उससे भी ज़्यादा पैसा लगेगा। और अब तक तो जो 94 लाख है उसमें 83 लाख और 20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और शेष बाकी जो है परिवार को अगले महीने भी सब कुछ दे दिया जाएगा, रसीद देना शुरू कर दिया जाएगा। और उसके लिए जो बात थी, जो पहले 2 लाख किया था, तो उससे भी ज़्यादा पैसा देने का तय किया गया है और सब कुछ किया गया है। पहले भी हम लोग जो शुरू में कर रहे थे, शुरू में भी महिलाओं के लिए भी क्या किया, 2006 में ही हम लोगों ने पंचायती राज संस्था, 2007 में ही नगर निकायों में, और सब में हम लोगों ने कर दिया 50% महिला के लिए, 50% लड़का के लिए। तो दोनों को बराबर हम लोगों ने ये काम करा दिया था उसी समय 2006 से ही। और उसके लिए आगे बहुत सारा चुनाव सब हो रहा है और सबको बढ़ा हुआ है। एक एक तरह से सब तरह से काम इतनी महिलाओं को बढ़ा दिया गया है जो आप देखते ही हैं। अब पहले कोई काम करता था जी, महिला को कोई काम करता था, सोचना चाहिए। लड़का है तो लड़की को भी नहीं सोचना चाहिए, सबको ना सोचना चाहिए। महिला अलग है और सब अपने गड़बड़ क्या किया था, 7 साल में हट गया था तो उसने अपना पत्नी को बना दिया था और कभी महिला को नहीं। लेकिन हम लोगों ने कहा सब जगह महिला को और लड़का को, लड़की को, सबको काम करना चाहिए। ये सब काम हम लोगों ने किया है। अब सब तरह से सब जगह से पूरा का पूरा काम, तो इसी के लिए आपको हम बता दिए, सभी लोगों के लिए काम किया गया है सब तरह से। अब उसके चलते जितना जो हम बताए जो किया गया शुरू में, तो उसमें था कि 2006 में पंचायती राज संस्था, 2007 नगर निकाय हम आपको बता दिए, सब कुछ किए। और 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण, और उसके बाद फिर उसके बाद इसमें बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और फिर 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण भी दिया गया। और उसके बाद जो स्वयं सहायता समूह, आप समझिए देश भर का स्वयं सहायता समूह, हम लोग केंद्र में रहते थे तो जाते थे कहीं देखते थे उन लोगों की संख्या, और जब हम लोगों की सरकार बनी तो हमको देखने के लिए गए तो देखा कि भाई संख्या बहुत कम है। तो इसी के लिए हम लोगों ने तत्काल हम लोगों ने इसके किया, बहुत कम था, तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दे दिया। तो जीविका और जीविका दीदी भी कहती हैं, सब कुछ किया गया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या खूब बढ़ गई है। अब इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो गई है। और वर्ष 2025 के शहरी क्षेत्रों में भी, अब उसमें जो है शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं था, हो नहीं रहा था, तो हम लोगों ने 2024 में इसको भी कर दिया शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का ही, और उसी में जीविका दीदियाँ, तो उनका भी खूब हो रहा। अब आजकल तो लगभग 10,78,000 जीविका दीदियाँ उसमें शामिल हो गई। तो सब हो रहा, अलग हो रहा। लेकिन पहले जो हम लोग कराए थे स्वयं सहायता समूह में फायदा किया, तो उस समय जो हम लोगों ने शुरू में किया, तो केंद्र सरकार केंद्र का आया था देखने, कहा कि नहीं आपके यहाँ हो रहा है संख्या। हमको कहा, हमने कहा कि भाई आप ही लोग न करवाए थे, तब बिहार में संख्या नहीं था इसलिए हो रहा। और उसके लिए हम लोगों ने जो कुछ भी है स्वयं सहायता समूह, और उसका नाम हमने महिलाओं को कर दिया है जीविका। तब आप लोगों को भी करिए पूरे देश में जीविका, तो उसने आज जीविका कर दिया। तो इसी तरह से समझिए सब जगह कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब जगह हैं, चारों तरफ से एक तरह से सब जगह से काम हम लोगों ने कर दिया है। तो सब जगह से पूरा का पूरा काम
और फिर विकास कार्यों में भी जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024, अब उसमें भी जो हम लोगों ने ये सब काम तो करते ही रहे हैं, तो एक बार जो है 2024 के दिसंबर में उधर तो 4-5 राज्य में और बाकी सब जगह जो हम गए 2025 में जनवरी फरवरी, आपके पार्टी में भी आए और सब जगह देखे हैं और उसी में कहा कि भाई इसमें कोई कमी है, सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, तो उसी के लिए हमने कहा कि कुछ कम है उसके लिए कुछ करिए। तो सब लोगों से पूछा आपके यहाँ भी काम हुआ है, उसके लिए भी काम, तो बाद में आपको बता ही देंगे, लेकिन आप जान लीजिए पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने पूरा चारों तरफ जा करके देख लिया, तो 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। अब उसके लिए काम हो रहा, सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और कुछ जगहों पर तो हो भी चुका है, 21 योजनाओं पर पूरी हो गई है, बाकी सब जगह हो रहा, तेजी से काम करवा रहे से सभी कार्यों को दिया जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब उसके अलावे आप समझ लीजिए हम लोग तो पहले से ही करते रहते थे, लेकिन यहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा भी बिहार का बहुत मदद किया जा रहा है। अब जानते हैं कि बिहार में केंद्र सरकार का जो पूरा सहयोग मिल रहा, अब उन लोगों ने केंद्र सरकार ने क्या क्या कर दिया है। अभी की सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर उन लोगों के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, उन्होंने बिहार में भी पिछले साल कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। इसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी बिहार कितना ज़्यादा घूमे और कितना जा करके देखते हैं कोई गड़बड़ी है उसके लिए भी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। यहाँ हम लोगों की तरफ से जो काम है, अपने राज्य का जो पहले तो कुछ नहीं था, उसके चलते बहुत कुछ किया और केंद्र सरकार का जो सहयोग हो रहा, मिल करके बहुत आगे बिहार बहुत आगे बढ़ने लगा है, आगे बढ़ेगा। तो आपके राज्य का भी हम आपको कहेंगे, लेकिन अभी जो हो गया है पूरे बिहार के लिए भी, उसके लिए भी तो बहुत पहले भी कहा, अभी भी बता रहे हैं कि बिहार में अगले 5 वर्षों में 2025-30 के में किए जाने वाले कार्य शुरू किए हैं। तो उसके लिए तो पहले तो हम लोगों ने किया था 5 से 10 तक पहला, और दूसरा किया 2010 से 2015 तक, और तीसरा किया 2015 से 2020, और चौथा किया 2020 से 25, और अब किया है 2025 से 30 तक। तो सब क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कुर्सी हो, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 में से 3 का गठन किया गया है और उसके लिए सब तरह से काम किया जा रहा है। जरा जान लीजिए पूरे राज्य में, अपने पूरे बिहार में दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए महिला रोजगार योजना के तहत महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। तो ये सब किया जा रहा है। तो जो हम लोगों ने 7 में से 3 का जो बताया 25 से 26 वाला, तो पहला आपको बता दिए दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, और दूसरा है
समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। इस काम में और तेजी आने वाली है। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज माने उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। सब तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में ये सब किया जा रहा है। डिग्री कॉलेज चौथा में प्रत्येक प्रखंड आदर्श विद्यालय में एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया गया है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। और उसके अलावा राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर जोर लगाने की नीति लाई जाएगी। और उसके अलावा छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पांचवा है इसी का छठा में पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास एवं खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। अब उसके अलावा सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये हम लोगों ने कर दिया है कि इस बार के लिए पूरे तौर पर सब लोगों के लिए करने के लिए हम लोगों ने इतना काम करवा दिया है सरकार में। ये सब काम काफ़ी अच्छा होगा और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिलेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा, तब देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। मतलब देश में कुछ ही जगह पर है, अब आप समझिए बिहार में भी खूब अच्छा होगा, यहाँ से भी काम और केंद्र सरकार के भी सहयोग से। तो ये सब काम पूरे हो रहा है। और आपके लिए भी कुछ बात हम बता देते हैं। कटिहार जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कटिहार का पहले क्या हाल था जब हम लोगों ने शुरू किया। उसके पहले जो 2025 के पहले क्या गड़बड़ था हम पहले बता दिए हैं। तो 2025 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले वालों में जो हम लोगों की सरकार के पहले वाला था, तो उसी समय वही हुआ। अब पटना से कटिहार आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज़्यादा समय लगता था। आपको देश के बारे में बता रहे हैं, आपके बारे में बता दे रहे हैं। आज जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला, 5 में हम लोग की सरकार आई, तुरंत उसके बाद से
कटिहार जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। पटना के कटिहार तथा अच्छी सड़क का निर्माण कराया गया है। कटिहार जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। कटिहार से पूर्णिया पथ का 4 लेन 4 लेन चौड़ीकरण कराया है। गंगा नदी पर मनिहारी और साहेबगंज पुल का निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। और दूसरा है जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। और उसके अलावा कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। और फिर वर्ष 2017 में कटिहार जिले में भीषण बाढ़ आई थी। अब इस दौरान अब प्रभावित लोगों को सभी प्रकार की सहायता दी गई है। साथ ही सभी नदी तटबंधों का जीर्णोद्धार कराया गया। तो आपके लिए भी, सब देश के लिए भी किया गया, तो यहाँ के लिए भी काफ़ी काम किया गया है। सब काम वहाँ भी हुआ शुरू में भी, और उसके बाद जो हम बता रहे हैं पहले भी जो हुआ था, जो हम लोगों ने कह दिया कि 2024 के दिसंबर में 25 के जनवरी में हम लोग सब गए थे, आपके यहाँ भी बात किए थे। तो उसमें भी जो देखा यहाँ पर, आपके यहाँ भी जो बात किए प्रगति यात्रा में के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए कटिहार जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई और जिन पर काम चल रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। अब जान लीजिए, गोगा बील झील का विकास कराया जा रहा है। और फिर कटिहार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है और गोरखनाथ मंदिर का विकास कराया जा रहा है। और कटिहार में आरओबी एवं एलिवेटेड सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है और जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया जा रहा है। 7 नए प्रखंड अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कराया। तो मतलब यहाँ भी जो कमी रह गई, पूरे जगह देखे तो यहाँ के बारे में बता दिया, सब हो रहा बहुत जल्दी है, सबका सब काम पूरा हो जाएगा। और अभी पिछली बार जो आपको 7 में से 3 के बारे में बताए कि 5 वर्षों में 2025-30 के बीच में जो काम हो रहा है और सबके लिए, तो इसी के लिए जान लीजिए बीच में कटिहार जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। ये भी जान लीजिए, यहाँ जो काम बाहर कराने का सब कुछ तय कर लिया गया है, यहाँ पर बहुत कुछ काम में कटिहार जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न है, ये जान लीजिए। पहला है रोजगार के लिए जिले में 5,17,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है कटिहार जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर नए उद्योग लगाए जाएंगे, ये सब समझ लीजिए। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 897 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 234 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। ये सब काम समझ रहे हैं। और चौथा है सभी 16 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और 5वां है सभी 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा कटिहार सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। ये आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं। और फिर 6ठा है कटिहार जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, आपके यहाँ जो होगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान मिशन के निष्पक्ष के सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत
कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो अब जान लीजिए, अब तय कर दिया है, तो हम लोगों ने 2025 और 30 वाले में 5 वर्षों में पूरे बिहार के लिए सब हो रहा है और आपके लिए भी सारा काम और खूब अच्छा काम होगा। तो इतना काम पहले से भी हो रहा है, उसके बारे में पता है, आगे भी हो रहा है, सबके लिए काम कर रहा है और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सब कोई गरीब है उसके लिए भी ठीक, और उस तरह से पहले से भी काम किया, उससे आप लोगों को फायदा हो रहा है। और कितना बार हम आते थे, सब जगह आ करके हम तो देखते ही न रहते थे। पहले लोग मुख्यमंत्री जानिए ना, सब चीज जानते हैं, इनको खूब अच्छा से मालूम है, सब तरह से पता है और सब जगह जा जा करके हम लोग करते रहते थे। ऐसा करते रहेंगे। अभी जान लीजिए, सब जगह से काम हो रहा है। अब जितना काम हो रहा है, इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास हो जाएगा और केंद्र सरकार के तरफ से काफी काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। आप समझ लीजिए, बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। आप तो कुछ ही राज्य है, नदी आगे है। आप पहले तो हम लोग जानते हैं सब बेकार था, तो सब काम किया है, आगे बढ़ गया है और केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। तो आप समझिए, पूरा का पूरा बिहार इतना अच्छा हो जाएगा, बहुत आला होगा और खूब अच्छा आपका भी होगा। तो होगा ना, बढ़िया है ना? हाथ उठाइए और खड़ा होकर के बोलिए। अरे खड़ा होकर के बोला हो रहा है। अब इधर आइए, सब लोगों को देखिए। अब ये लोग हम कर रहे, ये सारे के सारे लोग काम में लगे हुए हैं और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। तो मिलकर के बहुत आगे बढ़ेगा और आपका राज्य भी बहुत विकसित होगा और बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। यही हो रहा, तो सब लोगों के लिए हाथ उठा करके बोल दीजिए आप सब जगह, ठीक है ना? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका नमन करता हूँ और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देख लीजिए। और अब मैं जिला प्रशासन कटिहार की ओर से जिलाधिकारी श्री आशुतोष द्विवेदी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर इस यात्रा की सफलता की ढेर सारी बधाइयां जिला प्रशासन कटिहार की ओर से जिलाधिकारी श्री आशुतोष द्विवेदी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को बाबा गोरखनाथ धाम की स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और आप सब जोरदार तालियां बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो बिहार वासियों का प्रेम है, स्नेह है, वो हमेशा बना रहे और बिहार हमेशा इनके बताए हुए रास्तों पे, इनके दिखाए हुए रास्तों पे आगे चले। और आए हुए तमाम जनता का, तमाम कटिहार के निवासियों का इस मंच के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को